हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल में अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता दूँ हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड पोस्ट 2025 की जो तैयारी आपके साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जोड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने में आ चुके। इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपने इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ध्यान देकर क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन दिएगा आपका 31 नंबर। यदि 35% 31 = 12 है, बाद में प्रतिशत 30 = 14 है, तो 15% 24 क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। चलिए बताइए जल्दी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 35% दिया गया, 35 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 3 3 9 और 3 3 6 5 11, एक 12। ठीक है, उसी प्रकार ये दिया गया है 92 का, तो 9 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0, 9 11 13 14। ठीक है, 14 हो गया। उसी प्रकार जो दिया गया है 15% का, तो 1 5 कर लेंगे। 1 + 5, 1 + 5 + 2 + 4, 6 2 8 4 12। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन जो है सत्य है, चाहे वह सामान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा या से मजबूत है या कोई नहीं। ठीक है, चलिए। क्या क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाया जाना चाहिए? क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाना चाहिए? हाँ, बॉलीवुड की फिल्में कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, गाने फिल्म की लंबाई जो बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। ठीक है, देखिए, क्या भारतीय क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाना चाहिए? हाँ, बॉलीवुड की फिल्में जो है कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी फिल्में जो है गाने के बाद ही हिट हुई हैं। नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, ये भी आपका सही तर्क नहीं, यानी कि तर्क एक और दो दोनों ही यहाँ पे मजबूत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, दोनों ही मजबूत नहीं है, उदाहरण मान तर्क नहीं होते हैं। ठीक है, फिल्मों में गानों को विशेष प्रभाव देने के लिए तथा निश्चित दृश्यों को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए शामिल किया जाता है। ठीक है, न तो फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए और न ही फिल्म को हिट कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर उत्तर दीजिएगा। ऑफिस की एक पार्टी में 5 लड़कियां बैठी हैं। पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। ठीक है, ये दायां भाग है और ये आपका बायां भाग है। क्या बोले? पी जो है एम के बाईं ओर है। पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर। ठीक है, आर एन के दाईं ओर है, किंतु ओ के बाईं ओर है। ठीक है, ओ के बाईं ओर आपकी आर है। ठीक है, ओ के बाईं ओर आपकी आर है और एन के दाहिनी ओर है। एन के दाहिनी ओर आर हो गई और ओ के बाईं ओर आर हो गई। ठीक है, तो मध्य में कौन है? तो मध्य में यहाँ पे ओ आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर। यदि आगामी परसों शुक्रवार है, ठीक है, आगामी परसों शुक्रवार है ना, तो परसों से पहले आपका गुरुवार। ठीक है, गुरुवार
परसों गुरुवार, यानी कि आज क्या होगा हमारा? ठीक है, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल के 3 दिन बाद, परसों गुरु और शुक्रवार, ठीक है। परसों शुक्रवार है तो कल गुरुवार है, ठीक है। और आज क्या है? बुधवार है, ठीक है। ये आज है, ये कल है, और ये परसों है। आगामी परसों शुक्रवार है, ठीक है। तो आगामी कल यानी कि गुरुवार के 3 दिन बाद, गुरुवार के 3 दिन बाद शुक्रवार एक दिन हो गया, उसके बाद शनिवार दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन रविवार हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन बाद पूछा है, ठीक है। तो आपका रविवार होगा, तो यहाँ पे आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगामी कल गुरुवार होगा, गुरुवार के 3 दिन बाद आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है। चल, अगला आपका 35-35वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा टेंशन का। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। चलिए, पी का क्यू, आर का यस, टी का यू, ये प्लस हुआ है, ठीक है। वी का डब्लू, अच्छा, चलिए, वी का डब्लू, एक्स का वाई, जेड का ये हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू ए वाई हो जाएगा, डब्ल्यू आई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 में, यदि पी को धन, क्यू को माइनस, आर को भाग और यस को गुणा दर्शाता है तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, यश को गुणे को दर्शा रहा है, ठीक है। 36। आर जो है किसको दर्शा रहा है? भाग को दर्शा रहा है, चलिए। आर जो है भाग को दर्शा रहा है, क्यू जो है माइनस को दर्शा रहा है, पी जो है धन को दर्शा रहा है, ठीक है। 7। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो बोर्ड मास कर सभी को बात करें। 36 - 6, 37, 38, 54, 61 - 6। अब इसमें से अगर इसको निकालेंगे तो आपको 55 आंसर आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर? 55, 55। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कॉलम वाइज इसको सॉल्व करना है, कॉलम वाइज सॉल्व करना है इसको। 3 चौका 12, ठीक है। 12 - 36, 5 छक्का 30, ठीक है। और 3 30 सत्य आपका 210 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा दिया गया है यहाँ पे 9 गुणे, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। आपका 2 = 36 दिया गया, ठीक है। 9 दूनी 18, एक्स बराबर 36, एक्स इक्वल टू 36/18। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को? 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। चलिए, तो जो हमारा लुप्त संख्या यहाँ पे क्या है? 2 है। क्लियर सही को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 38 नंबर है, बताइएगा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, ठीक है। विषम अक्षरों को चुनना है, तो देखिए, क्यू आर, ठीक है। क्यू से आर एक प्लस हुआ है, आर के बाद एस टी 2 प्लस हुआ है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, ठीक है। बी से सी एक, सी से ई 2, ई के बाद के, तो के हमारा कितने पे आता है? 11 पे आता है, यानी कि यहाँ पे 6 प्लस हुआ, ठीक है। एफ जी एक, जी एच आई 2, आई से ओ, तो 9 6 15, 6 हुआ, ठीक है। टी यू एक, यू वी, यू का वी डब्ल्यू 2, और उसके बाद सी, यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका विकल्प है। बाकी सब में 1 + 2 + 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 + 2 + 5 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका भिन्न हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। चलिए, लुप्त संख्या इसमें से हमें ज्ञात करनी है ना। ये देखिए, यहाँ से यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ 8 तरीके 24, ठीक है। उसका 8 चौका 32, और ये हो गया 8 5 40, और यहाँ से यहाँ 8 छक 48, 8 सत्ते 56, और यहाँ पे हो गया 8 अठे 64, ठीक है। 8 दूनी 16, 8, 8 का आंसर 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके चौबीस, 8 चौको 32, 8 5 40, अच्छा करता है 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 64 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर, बताइएगा अटेंशन में दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, पी से ओ -1, ओ से एन -1, एन से यम -1, यम यम से -1, यल। चलिए, उसके बाद यम से ओ 2 प्लस हो रहा है, ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू, एल यू किस में दिया गया, तो एल यू इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाले में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला है आपका 41 नंबर, बताइएगा अटेंशन का। राजीव अरुण का भाई है, ठीक है। राजीव जो है अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है। क्लियर है को। चलिए, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, ठीक है। अरुण जो है किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। और सोनिया की बहन सोनिया सुनील की बहन है, ठीक है। सोनिया जो है सुनील की बहन है, और इसका भाई था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, राजीव का सुनील से क्या संबंध होगा। राजीव कौन है, तो राजीव की माँ है सोनिया, ठीक है। राजीव की माँ जो है सोनिया है, और सोनिया का भाई सुनील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब देखिए राजीव कौन है, तो राजीव जो है सुनील की बहन सोनिया का पुत्र है। तो बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा, भांजा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगा इसके बारे में। राजीव जो है सुनील का भांजा है। क्लियर है को। राजीव कौन है, तो राजीव जो है सुनील की बहन सोनिया का पुत्र है, ठीक है। तो बहन का पुत्र आपका भांजा लगेगा यहाँ पे। 42 है, ध्यान से देखेंगे। 42 नंबर, एक चरवाहे के बाद जो है 17 भेड़ें, ठीक है। उनमें से 9 छोड़कर बाकी जो है बाकी मर गई, ठीक है। 9 छोड़ के बाकी मर गई। अब कितनी 9 छोड़ के बाकी मर गई ना, 9 ही तो बचेंगे ना। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 छोड़ के बाकी मर गई। तो अब कितनी बची है, 9 ही बची है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट दिया गया है। चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर बाकी सब मर गए, अर्थात 9 भेड़ें शेष बची यहाँ पे। चलिए, 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका उल्टा आएगा, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा होता है, आप जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। वहां पर उसने खुद क्वेश्चन में आंसर बता दिया आपको कि 9 छोड़ के बाकी मर गई, तो कितनी बची हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, बताइए। चलिए, 8 × 20/3। पहले वाला देखते हैं, 8 को 9 करके और 9 को 8 करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, 8 को 9 कर दिया, उसके बाद 9 को 8 करके अब इसको समीकरण को हल करेंगे तो सही हो जाएगा क्या, वो देख लेते हैं। चलिए,
यहाँ पे भी हम 8 को 9 एक बार करके देखते हैं। तो आएगा क्या? भाग ही नहीं जाएगा ना यहाँ पे। नहीं जाएगा, पहले वाले से तो नहीं आने वाला। ठीक है, पहले वाला हटा दो, दूसरे वाले की बात करते हैं। ठीक है, 3 को 5, 5 को 3 करके देखते हैं। 3 को 5 और 5 को 3 करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये नहीं बदलेगा, इससे मिलेगा। ठीक, 5 चौको 20 प्लस 9 गुड़े 3 बराबर 38। 8 चौको 12 प्लस 9 माइनस 3 बराबर 38। कितना हो गया? अच्छा, अरे 8 चौको 32 होगा, सॉरी। चौका 32 और 9 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 3 बराबर 38। 41 में से 3 को घटा देंगे तो 8 तीन 11 होता है, यानी कि 38 बराबर 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एक दूसरे के साथ पढ़ लेंगे, 3 की जगह पर 5 और 5 की जगह पे 3 करेंगे तो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। यदि डी इक्वल टू 4, डॉग इक्वल टू 26 है तो एनिमल का क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए डी की प्लेस वैल्यू तो 4 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की 15 और जी की 7 होती है ना। ठीक है, तो 15 4 19 और 7 आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार एनिमल में ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू 9, एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एल की प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए। 1 14 9 13 1 12। ठीक है, 15 15 और 9 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 एक 25, 25 में 25 में और 25 जोड़ देंगे आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका आपका आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक, 50 आ जाएगा। 45 नंबर है। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से दोगुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज जो है गीता की आयु क्या होगी? चलिए हमें गीता की आयु बतानी है तो हमें गीता की आयु मानना पड़ेगा। ठीक है, माना गीता की वर्तमान क्लियर है, हेमा की वर्तमान आयु। ठीक है, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष तो अब भी जो है कितनी हो जाएगी? वर्तमान में उसकी 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 40 - 10 बराबर 30 वर्ष होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी से 10 वर्ष बाद बोला है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो अभी जो है नॉर्मल सी बात है, अब भी जो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है उसका देख लेते हैं। चलिए 10 वर्ष पूर्व गीता से आयु में 10 वर्ष पूर्व हेमा जो है गीता से आयु में 2 गुना बड़ी थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले बोला है। ठीक है, 2 गुना बोले तो 2 गुड़े 10 वर्ष पहले कर लेंगे। ठीक है, 10 वर्ष पहले मतलब 30 - 10 कर लेंगे। ठीक है, कितनी बड़ी थी? यानी कि 20 वर्ष बड़ी थी। क्लियर सभी को? तो देखिए 2x - 20 बराबर आपका 20। ठीक है, 2x को इधर रखेंगे, ये 20 + 20 हो जाएगा। x इक्वल टू 40/2, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो गीता की आज की आयु आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए 10 वर्ष पूर्व हेमा की जो आयु है गीता की आयु के 2 गुनी बड़ी थी। ठीक है, चलिए इतना समय 10 वर्ष पहले जो है गीता की हेमा जो है गीता की आयु से 2 गुना बड़ी थी। ठीक, यदि अब से 10 वर्ष पहले हेमा की आयु 10 वर्ष बाद जो हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु कितनी होगी? तो गीता की वर्तमान आयु कितनी है? 100 वर्ष है। ठीक है, हम मान लेते हैं हेमा की वर्तमान आयु आज से 10 वर्ष बाद ना, तो 40 में से 10 माइनस करें तो आज की वर्तमान आयु उसकी 30 वर्ष आयु। अब प्रश्न के अनुसार हेमा जो है 10 वर्ष पूर्व जो है
हेमा जो है गीता की आयु से 2 गुना बड़ी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले, ठीक है, 2 गुना बड़ी है, ठीक है। 10 वर्ष पहले तो 30 - 10 कर लेंगे, यहाँ पे 2x माइनस सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। चलिए, अगला आपका 40 नंबर बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई उत्तर आकृति में से सही उत्तर का चयन करके प्रश्न आकृति को पूरा करें, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यह, हाँ, पहले तो ये जो डायग्राम है 45 डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब जब 45 डिग्री पे घूमेगा तो ये वाला जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा, एक मिनट। 45 डिग्री पे घूमेगा तो ये वाला जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो काला वाला है यहाँ पे आएगा। फिर काले वाले की बात कर लेते हैं। तो ये वाला काला वाला किस में दिया गया है, ये किस में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अब दो आगे, अब देखिए जो ये था डॉट वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा। डॉट वाला नहीं, एक मिनट की पहले देखिए। एक बार जो है इसके साथ ब्लैक वाला आ रहा है, एक बार जो है नॉर्मल वाला है, ठीक है। ब्लैक वाला नॉर्मल वाला, ये यहाँ पे था, इसको यही करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपका सादा वाला आएगा इस बार। यहाँ पे सादा वाला आएगा और यहाँ पे जो है डार्क वाला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, ध्यान से देखिए। यदि किसी कोड में गॉडनेस को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में आपका ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, जी का एच हुआ है, ओ का एन हुआ है, ओ का वापस पी हुआ है, ठीक है। सब में एक एक प्लस एक माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए, जी से एच, जी एच एक प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक आपका प्लस हो गया है, जी का एच आपका प्लस, ओ से एन आपका एक माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओ से आपका एक पी हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। यानी कि +1 - 1 +1 - 1 की श्रृंखला आप सभी की यहाँ पे चल रही है, ठीक है। क्लियर सभी को, +1 - 1 की आपकी श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, ठीक। उसी प्रकार डी का सी हुआ है, ठीक है। डी का सी तो -1 हो गया है। एन का ओ हो गया है, वापस -1, एन ओ एक प्लस हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ई का डी दिया गया है, ई का डी -1 हो गया है। यस का टी हो गया है, यस का टी हो गया तो +1 हो गया है, और यस का एक आर हो गया है तो आपका -1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेटनेस में जी का एक एच प्लस, ठीक है। जी का एक आपका प्लस हो जाएगा, आर का एक माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ई का एक प्लस आपका एफ हो जाएगा, एच क्यू एफ, एस क्यू एफ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्लियर सभी को, पूरा निकालने जाके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें। टाइम बताएंगे बचाएंगे जितना आपको एग्जाम में उतनी अच्छी बात रहेगी, तो आप लोग टाइम बचाना सीखिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, 38 नंबर, 48 नंबर दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 12 यानी कि 6 दूनी 12 हुआ है, 12 तियां 36 हुआ है, 36, 36 चौका 144 हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, 36 × 144, 36 × 4 हो रहा है 144, ठीक है। और 44 और × 5 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 44 × 5 आपका 720, 720 × 6 4320, × 7 करेंगे इसमें, ठीक है। × 7 आपका हो जाएगा 30,240। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। 30,240 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, आपका राइट होगा। चलिए, 49 नंबर है, कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए हुए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। कथन है,
सभी कुत्ते बंदर है, ठीक है। सभी कुत्ते क्या है, बंदर है, ठीक है। और कोई बंदर बिल्ली नहीं है, ठीक है। कोई बंदर आपका बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अच्छा, कोई कुत्ता बिल्ली है पूछा है, नहीं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली, ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये वाला दूसरा वाला निष्कर्ष सही आ रहा है, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है, क्योंकि बिल्ली बाहर है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे सिर्फ निकल के आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर। आसपास मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए, आसपास जो है मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है। 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, यानी कि पीछे की साइड गया। ये आपकी उत्तर की दिशा होती है, आपकी दक्षिण की दिशा, ये पूर्व की दिशा, और ये पश्चिम की दिशा, ठीक है। तो आसपास जो है मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है। 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया, बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ा, 25 किलोमीटर चला, ठीक। क्लियर है। बाद में पूर्व की ओर मुड़ा, 15 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ से वापस पूरब की तरफ मुड़ा, 15 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर गया, चलिए यहाँ से वापस बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर गया, ठीक। क्लियर सभी को। तय की गई दूरी, दूरी तय की, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए, पहले तो पश्चिम में गया, कितना, 15 किलोमीटर। वापस जो पूरब की तरफ आ गया, 15 किलोमीटर, यानी कि जो जितना पीछे का उतना आगे वाली दूरी होगी। लेकिन जितना दक्षिण में गया था उससे जो है 10 मीटर कम जो है उत्तर में गया है, ठीक है। 25 किलोमीटर दक्षिण में गया, लेकिन 15 किलोमीटर वापस जो है उत्तर में आया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 10 की बचेगी ना, तभी तो ये आपका पूरा 25 होगा, ठीक है। तो वह जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उसके घर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया यहाँ पे। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज के यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें जो है कमेंट अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखें आपको क्लास कैसे लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।